जयपुर के रामगंज बाजार में जब हम पहुंचते हैं तो वहीं पर आता है मोहल्ला पैगान। और मोहल्ला पैगान की खासियत है जो कि देश और दुनिया में मशहूर है। और वो क्या खासियत है वो हमने आपसे अभी शुरुआत में बात की। यहाँ पर बनती है जयपुर की खास जूतियाँ जो कि मशहूर हैं पूरी देश और दुनिया में। और अधूरी आज की टीम आज जानने और समझने के लिए पहुंची हुई है इस मोहल्ले में कि किस तरह से दुनिया भर में मशहूर जयपुरी जूतियां बनाई जाती हैं। अकलियत आबादी का ये तबका सालों से इस काम में लगा हुआ है और लगातार ये काम करता हुआ आ रहा है। खास बात क्या है इस काम की और किस तरह से ये काम होता है जानने की कोशिश कर रहे हैं हम। इकबाल भाई को मैं कहूँगा, आप इकबाल भाई कैमरे के द्वारा आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये जूतियाँ तैयार होती हैं और किस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर होता है, किस तरीके से काम किया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साहब बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं। और काम करने के साथ में ये देखना की ज़रूरत की बात है क्योंकि जब भी हम किसी इलाके में जाते हैं, कहीं भी पहुंचते हैं, तो ये जो हुनरबाज हैं, जिस तरीके का हुनर है इनके पास में सालों से, वो देखने लायक है और लगातार वो काम कर रहे हैं। यह है मोहल्ला पैगान। यहाँ की बहुत सी खासियत है। खास तौर पर जो बिरादरी यहाँ रहती है उन्हें रहमानी कहा जाता है। बरसों पहले राजा महाराजाओं ने इन्हें जयपुर के कल्याण जी के रास्ते के पास बसाया था और बाद में रामगंज के पास बसाया गया। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या खासियत है इस काम की और किस तरह से आप ये काम करते हैं। भाई हम शुरू से पूरा बनाते हैं सामान, फिर डाई पे तारते हैं, फिर प्यूल चिमटा लाते हैं, फिर गरम डालते, फिर चेपते हैं। जी, तो मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपका मटेरियल पड़ा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह से मटेरियल आप लेते हैं, किस तरीके से ये जो सोल है वो काटते हैं, किस तरीके चिपकाते हैं। ये आता है, फिर ये सोल है, ये मेटियर है, इस तरह फ्रेम बना हुआ है। फ्रेम जो डाइस पे चलता है, पंच पे ताड़ना पड़ता है इसको। अच्छा। और ये तैयार आता है, रेडीमेड आता है, ये दिल्ली से मंगवाते हैं सोल। दिल्ली से आता है। हाँ जी, ठीक है। बाद ये सारा सामान हाथ से होता है। अच्छा, कब से कर रहे हैं आप ये काम और कितने साल हो गए आपको ये काम? मुझे इस काम में तकरीबन 35 साल होता है। 35 साल हो गए। 35 साल से काम ना कौन सा 35 साल से। हाँ जी। कितनी मजदूरी मिल जाती होगी आपको दिन भर की? ये एक जोड़ी में मिलते हैं में 12 रुपये तैयार, पूरी तैयार करने से। पूरी तैयार करने के, पूरे प्रोसेस करने के। और कितनी जोड़ियाँ तैयार कर लेते हो दिन भर में? दिन भर में 24-30 जोड़ी। ठीक है, तो मतलब 200-300 रुपये के आसपास आप कमा लेते हो। 300 रुपये मजदूरी हो जाती है। तो 300 रुपये की मजदूरी में क्या गुजारा हो जाता है आपका? अब करना पड़ता है। कभी हुकूमत की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है? नहीं मिली आज तक हमें तो। कभी कोई मदद नहीं। अच्छा। हम तो न काम करने आते हैं, 5 साल से न काम कर रहा है। अच्छा, तो 30-35 साल से आप ये काम कर रहे हैं। उस दौर में और अब दौर में कितनी तब्दीली देखी है आपने इस काम में? बहुत तब्दील हो गई। उस टाइम पे अभी 12 रुपये है ना, उस टाइम में 3 रुपये जोड़ी थी मजदूरी। आज 12 रुपये है, उस टाइम में 3 रुपये जोड़ी थी। 9 रुपये फ़र्क होते हैं। देखने वाली बात यह है जो जयपुर की जूतियां हैं ये बड़ी मशहूर है पूरी देश और दुनिया में, लेकिन अगर हम बात करें तो जो मजदूरी है मजदूर को वो पूरी नहीं मिल पाती है। और कहीं ना कहीं ये काम ऐसा काम है कि ये हुनरबाज ही कर सकते हैं। जयपुर शहर की मशहूर जूतियां और मोजड़ी यहीं बनाई जाती हैं। जयपुर शहर की ये जूतियां देश विदेश में खासी मशहूर हैं, लेकिन सालों तक ये काम करने के बावजूद ये हुनरबाज आज भी गरीबी की मुफलिसी में जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे साथ अब यहाँ पे मौजूद है इस इलाके के पार्षद शहरम भाई। आपसे जानना चाहेंगे, इस इलाके में बड़ी तादाद में ये काम होता है और देश और दुनिया में जयपुर की जूतियाँ मशहूर हैं, लेकिन किस तरह के यहाँ पे मुश्किलात है, किस तरह की परेशानियाँ हैं जो आप देखते हैं? देखिए, अक़लियत की बात जब आप दिखाते रहते हैं तो हम देखते हैं आपका प्रोग्राम, आप अच्छी अक़लियत के जो कारोबार हैं उनको दिखाते हैं। आपने रंगरेज समाज को दिखाया, आपने पन्नीगर समाज को दिखाया। ये बरसों से यही काम करते हुए आ रहे हैं, अपने पेरेंटल जो काम थे वो करते हुए आ रहे हैं। ऐसे ही मेरे इलाके के अंदर जूतियों का कारोबार है, जूतियों के कारखाने हैं, जूतियाँ बनती हैं जो देश विदेश में फेमस भी हैं और पूरी दुनिया में जयपुर की ख्याति रही है कि कुछ न, जैसे जयपुरी रज़ाइयाँ हैं, जयपुरी चादरें हैं, ऐसे ही हमारे इलाके का जो मेन बिज़नेस है वो जूतियों का बिज़नेस है। और यहाँ हर घर में एक छोटे छोटे से कारखाने हैं जो लोग लद्दी उद्योग बोल सकते हैं, जिसको लद्दी उद्योग के तहत ये काम होता है।
गवर्नमेंट को इनके लिए अच्छी योजनाएं लानी चाहिए, गवर्नमेंट को इनको सब्सिडी कुछ ना कुछ लोन वगैरह प्रोवाइड कराने चाहिए जिससे कि ये कारोबार को और बढ़ा सकें। तो गवर्नमेंट को इनके लिए स्पेशली कोई स्कीम इस तरीके की डिसाइड करनी चाहिए जिससे कि इनकी ज़िंदगी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। जैसे इस कारोबार से जुड़े हुए हैं तो इस कारोबार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनको फ्री मेडिकल के कुछ अपन लाभ दे सकते हैं, कुछ और इनको बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो उस टाइप के बेनिफिट्स गवर्नमेंट को अपने स्तर पर बनाने चाहिए और इनको देने चाहिए। बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि अभी जिस तरीके से हमने एक बात की, ये सब हुनरबाज है हमारी नज़र में, क्योंकि ये काम और कहीं नहीं होता है। वो बता रहे हैं कि दिन भर में 200-300 रुपये कमा लेते हैं और 30-35 सालों से ये काम करते आ रहे हैं। तो वक्त बदल रहा है, महंगाई बदल रही है, दौर बदल रहा है, ज़रूरत है। देखिए ज़रूरत तो बहुत कुछ है। जहाँ हम हुनर की बात करते हैं तो देखा जाए तो जितने भी हुनर वाले काम हैं गवर्नमेंट को उनके लिए अलग से पॉलिसीज़ डिसाइड करनी चाहिए और एक उनका अलग से, आप जैसे आपने अलग से डिपार्टमेंट बना रखे हैं तो ऐसे जैसे आपने उद्योग का भी एक डिपार्टमेंट बना रखा है, उस डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो समय समय पर इनके जहाँ जहाँ जो जो काम होते हैं उन कामों में जाएं और इनकी समस्याएं सुनें, इनकी परेशानियों को देखें और इनके साथ हम क्या अच्छा कर सकते हैं उस पर विचार करें और इनको और हम क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं जिससे कि ये अपने रोज़गार को बढ़ा सकें। ऐसा कौन सा ऐसा प्लेटफार्म दे सकते हैं इनको कि उस प्लेटफार्म पर जाके ये और ख्याति अर्जित करें और अच्छा काम करें और इनकी मुश्किलात भी कम हो और इनका जो एक पेमेंट वाली बात है, जो इनकी एक सोचने वाली बात है, मजदूरी वाली बात है, तो उसमें गवर्नमेंट इनके लिए ऐसा क्या कर सकती है कि ये अपना इनकम और सोर्स बढ़ा दें। पहले में और अब में कितना तब्दीलियाँ आ गई है और हुकूमत की ओर से आपको क्या चाहिए? तब्दीली तो आती रहती है इसके अंदर, मतलब जैसे ये डिज़ाइन वगैरह सेट होते हैं और मटेरियल वगैरह आते रहते हैं तो डिज़ाइन तब्दीली तो आती रहती है इसके अंदर जितनी भी है। और हुकूमत से देखो हमें कोई इसमें कुछ मिलता नहीं है, जो हम होता है हम खुद अपना करते हैं और इसके अंदर हम जैसे कारीगर जो होता है हमें सपोर्ट करते हैं आप उनको काफ़ी लोग से। रहमानी बिरादरी के अहमद भाई का कहना है कि पिछले 40 साल से राजस्थानी जूतियां बना रहा हूं। एक जूती बनाने की मजदूरी 12 रुपए मिलती है। दिन भर में 25 से 26 जूतियां बना लेते हैं। 300 रुपए के करीब मजदूरी करने के बाद दाल रोटी का गुजारा तो हो जाता है, लेकिन बच्चों को पढ़ा नहीं पाए और इसी बात का मलाल उन्हें जिंदगी भर रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3-4 तरीके के अलग अलग डिपार्टमेंट्स बटे हुए हैं। इन डिपार्टमेंट्स को समझना चाहेंगे। अच्छा, आप बताइए कब से कर रहे हैं आप ये काम? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। और क्या तब्दीली देखी 40 साल? बस कमाते खाते बस इतना बचत नहीं होती है। बचत नहीं होती। हाँ। ये हुनर जो है जूती बनाने का, ये जयपुर में आप लोगों के पास ही है और कहीं नहीं है। और ये हुनर को कितनी वक़्त मिल रही है? जितनी मिलनी चाहिए आपको लगता है उतनी मिल रही है? बस पेट भराई हो जाती है, इतनी बचत नहीं है। अच्छा, हाँ। पेट भराई। तो क्या लगता है आपको कि इसके अंदर हुकूमत की ओर से आपको कुछ मिलना चाहिए, कुछ बढ़ावा मिलना चाहिए? बढ़ावा मिलना चाहिए हुकूमत की तरफ से। ठीक है। हाँ। यहाँ पर जो है आप नाप कर रहे हैं, ये किस तरीके से करते हैं आप और कौन सा ये मटेरियल है आपका? ये रोबोट है, ये रुक बाय रुक खींचता है, इसमें नाप तोल करनी पड़ती है। अच्छा जी, इसे नाप करके और फिर आप तैयार करते हैं? हाँ जी, हाँ लिखना पड़ता है इसको। अच्छा, और ये जो आप कैलकुलेशन करते हो किस तरह से बननी है और किस तरह से होना है, ये दिमाग में फिट होती है या कोई आइडिया कुछ? नहीं, ये क्या आइटम बनते ना सिंपल जी। तो उसमें होता है ये जैसे ये लिखा हुआ है, ये पूरा इसी का है। ये अच्छा, ये पूरा लिखा हुआ इसी का है, तो इस हिसाब से इसकी सेटिंग बिठानी पड़ती है। ये लिखा हुआ है सीधे भाई, मेटेरियल अलग होता है तो इसमें ऐसे लिखना पड़ता है और इसमें ऐसे लिखना पड़ता है। अच्छा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर बन रहा है जयपुर की मशहूर जूतियों का काम हो रहा है। और काम किस तरह से होता है, किस तरह से शुरुआत की जाती है, किस तरीके से वो काम होता है, यही सब जानने के लिए निकले हैं। यहाँ पे ये हमारे साथ मौजूद हैं भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे आप ये काम कब से कर रहे हैं? सबसे पहले बताइए। 15 साल हो गए इस काम को करते हुए। और अभी आप जो कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? इसको फर्मे का काम बोलते हैं। फर्मे का काम। हाँ जी, ठीक है। हाँ। और ये फर्मा, आप हमें कुछ नहीं मालूम, आप हमें समझाइए कि किस तरह से जूती बनती है और किस तरीके से ये काम की शुरुआत, क्योंकि सबसे पहला स्टेज है शायद ये, उसके बाद ही जूतियाँ बनना स्टार्ट होती हैं, तो उसको आप थोड़ा सा बताइए। पहले फर्मा बनाया जाएगा, फर्मे के बाद में पैतंग कटेगा जूती का, जूती पैतंग कटने के बाद में अपर बनेगा, अपर बनने के बाद में बॉटम होगा, बॉटम के बाद में पेस्टिंग होगा, पेस्टिंग के बाद में उसकी फिनिश होगी, फिनिश होके तैयार होगा।
क्या क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं? मसले तो यही है, वो भाई रेट तो बढ़ी चुकी मटेरियल की, और मजदूरी भी इतनी वहाँ की वहीं की जहाँ की यहीं है, महंगाई कितनी बढ़ी रही है आप देख रहे हैं, तो कोई फ़ायदा है ही नहीं काम करने से। काम करके भी इतने पैसे नहीं मिल पाते मजदूरी को जितने मिलने चाहिए। तो सरकार से यही कहना कि मटेरियल पे इस पे रेट कम करे, जो बच्चे तो फ़ायदा यही है ना, मजदूर के काम में आएंगे वो पैसे। भाई रेट तो मटेरियल की तो बढ़ी चुकी है ऑलरेडी, पर जो प्रोडक्ट है उसकी बढ़ी नहीं। जो मेन है वो जो अपने बेचते हैं वही ज़्यादा प्रॉफिट ले पाते हैं। यहाँ तो मिनिमम ही मिलता है, जो 10 रुपये 12 रुपये वही जोड़ी मिलती है। तो ये परेशानी है। तो इसलिए सरकार से यही कहना है कि मटेरियल पे रेट कम करे और कुछ सपोर्ट करे, जैसे जितने भी करने वाले हैं कोई ना कोई स्कीम निकाले जिससे फ़ायदा मिले किसी प्रकार की। तो यही है, सरकार से यही कहना चाहते हैं, तो उससे फ़ायदा भी मिलेगा, पब्लिक को भी फ़ायदा होगा और सरकार को भी फ़ायदा होगा, दोनों वजह से। ये एक कारखाना है, यहाँ पे जयपुर की जूतियाँ और मोजड़ी बनते हैं, और कौन बनाता है और किस तरीके से बनती है आपसे जानने की कोशिश करेंगे। ये राजा महाराजाओं के टाइम से ही ये काम हो रहा है, और सवाई जय सिंह जी ने ला करके हमारी बिरादरी को यहाँ खवाज जी के रास्ते बसाया था, और अब ये बिरादरी हमारी रहमानी बिरादरी के नाम से हर तरफ फैल चुकी है। और जैसा कि आपको पता है, ये मोजड़ी शुरुआत अभी आपने फर्म में भी देखे, मगर शुरुआत हमारे यहाँ से होती है। इधर जैसा कि ये डाई देख सकते हो आप, बचकाने की, बड़े की, हर तरीके की डाई। ये जो बचकाना होता है, बचकाना मतलब बच्चा, ये बच्चे की डाई है और ये बड़े की। लेडीज की है। तो किसी भी चीज़ की कारखाना खोलने पर शुरुआत हमारे यहाँ से ही होती है। उसको यहाँ पर आना पड़ेगा। ये बनवर है, बनवर दिखा कटा हुआ, ये देखो आप। हाँ, काटता हुआ दिखा। ये आप देख सकते हो, ये बनवर है ऊपर का, और इस पर ये फोम लगा हुआ है, पीछे ये गत्ता है जिसे टेक्सन बोलते हैं। फिर उसके बाद इसी जिस साइज का होता है उसी साइज का ये सोल होता है। ये फ्री साइज सोल है, किसी भी उसमें आप इसको काट सकते हो। शुरुआत यहीं से होती है। इस पे एडेसिव भी लगाया जाता है। एक ये आप ये देख सकते हो, इधर बनवर कट रहा है और इधर सोल कट रहा है। यहाँ पे बनवर जो कि कहते हैं, और बड़ा अच्छा नाम दिया इन्होंने, बचकाने का और बड़े का। तो बचकाना मतलब हो गया बच्चा, और बड़े का मतलब बड़ा। तो ये इनकी लैंग्वेज है, उसके अकॉर्डिंगली ये बनवर में तैयार हो गया। हाँ, अब यहाँ से आगे आते हैं। और यहाँ पर जो नीचे लगता है चप्पल के, बनवर के नीचे, वो ये सोल है, इसे सोल बोलते हैं। उसकी अकॉर्डिंग जिस तरह की डिमांड होती है उसी हिसाब से डाई पर ये माल काट के दे दिया जाता है। ठीक है। तो ये कौन सा मटेरियल है? ये पीवीसी है, पीवीसी वेस्ट। ये जो पीवीसी प्लास्टिक का, उससे प्लास्टिक, हाँ प्लास्टिक का है। ठीक है। प्लास्टिक का दाना होता है, ये पीवीसी होती है बिल्कुल। रबड़, जिसे आप अपनी भाषा में रबड़ कहो। तो यहाँ पर ये रबड़ काटा जा रहा है। यहाँ रबड़ काटा जा रहा है। ठीक है। एक बार इकबाल भाई आप देखिए कैसे, किस तरीके से ये जो है रबड़ यहाँ पर काटा जा रहा है। ये इन्होंने फर्मा कहते हैं इसे ना, उसमें रख दिया है रबड़ को, और जो साइजेस हैं वो आपने उसके अकॉर्डिंगली सेट कर दिए। 8 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, अलग अलग। 7 से 12, 13 से 5, 1 से 6, और ये 13, 14, 15 नंबर तक होता है ये। पर ये जो आप काम दोनों स्टेजेस पे कर रहे हैं, दोनों ही जगह मशीनों से हो रहा है। किसी ज़माने में ये हाथ से हुआ करता ये है? हाथ से हुआ करता था। ठीक है। हाथ से और कैंची से काटा करते थे हमारे बुजुर्ग। अच्छा। और उस वक्त ये टेक्सन नहीं था, चमड़ा कटता था। जो चमड़ा, उसको पानी में भिगो करके फिर काटा जाता था उसको। तो अब चमड़े की जगह ये टेक्सन यूज़ किया जाता है। ठीक है। और चमड़े में और टेक्सन में क्या अंतर आ गया? ये गत्ता है, और वो चमड़ा जो है वो जानवर की खाल से बनता था, और ये जो है गत्ता उससे कागज से बनता है। तो अब वो वाला यूज़ नहीं होता? नहीं, अब वो यूज नहीं होता। इसी की डिमांड ज़्यादा है, वो मिलता भी नहीं है और यूज भी नहीं होता। महंगा भी बहुत है। अब इस प्रोसेस के बाद में क्या होगा? इस प्रोसेस के बाद बस अब यहाँ से सीधे कारखानेदार ले जाएंगे और उसको ले जाके इसको फिट कर देंगे जोड़ी।
तो अनिस भाई बता रहे हैं राजा महाराजाओं के ज़माने में लाके बसा दिया 100 साल पहले। बिरादरी को राजाओं ने ख्वाजी के रास्ते में बसाया था। वहाँ भी हमारी पुरानी मस्जिद रहमानिया मस्जिद आज भी मौजूद है। फिर वहाँ जो ख्वाजी के जो राजा थे प्रधानमंत्री, उनको हमारी चप्पलों के सुम्बे से तकलीफ हुई आवाज़ में, तो वहाँ से प्रधानमंत्री ने हमारे को रामगंज बाजार में शिफ्ट कर दिया। किस चीज़ से तकलीफ हुई? जो सुम्बा चप्पल बनाते थे ना, चप्पल उससे उनकी खलल, हमारी आवाज़ से खलल होता था, तो इस चक्कर में रामगंज बाजार में हमारी बिरादरी को शिफ्ट कर दिया। उस टाइम रामगंज बाजार को आड़ा बाजार बोलते थे। कोई यहाँ तवायफों के घर होते थे, इस बाजार से आड़ा बाजार बोलते थे। तो उस टाइम हमारी जो लेडीज़ें थी अपर में कशीदा हाथ से करती थी, घुटने पे रख के कढ़ाई करती थी, और वो अपर बनने के बाद जेंट्स को अपने हाथों से लेदर में सिलाई करते थे। पर आज की जनरेशन के हिसाब से उसकी हमें कीमत नहीं मिल रही है, चमड़ा बहुत महंगा हो गया, और गवर्नमेंट से हमारे को कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा, किसी प्रकार की सब्सिडी लेदर वगैरह में किसी चीज़ का बहुत महंगा हो गया। इस चक्कर में ये आधुनिक रूप से आने पर लेदर भी गत्ते पे आ गया। ये आप देख रहे हो गत्ता कट रहा है, गत्ता है, लेदर बोर्ड गत्ता बोलते हैं इसको। ठीक है, तो गत्ते पे आ गई चीज़ें, लेदर खत्म हो, गत्ते पे आ गया, रेगजिन आ गया, लेदर की जगह लेदर रेगजिन हो गया, और चमड़े की जगह पीवीसी आ गया। अब काम कारीगर तो अब भी मौजूद है बहुत बढ़िया, पर गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलने से, कारीगर नहीं मिलने की वजह से आधुनिक रूप में आ गया कि प्रोडक्शन तो बढ़ गया, पब्लिक बढ़ गई, हुनर वाले आज ही बहुत मौजूद है, पर किसी प्रकार का गवर्नमेंट का हमारी बिरादरी को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। हमारी बिरादरी के लिए कोई बढ़िया सा स्कूल नहीं है आसपास, यहाँ पे न शिक्षा का, ये थोड़ा बहुत अभी अस्पताल ही बन रहा है रामगंज में, हमारे शेरम भाई की तरफ से थोड़ा तब्दीली हुई है, बढ़िया बन रहा है, बढ़िया स्कूल नहीं है, और बढ़िया तालीम के लिए बच्चों के लिए कुछ नहीं है, लेबर बहुत है यहाँ, पर बढ़िया स्कूल नहीं है, बढ़िया कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ ऐसी नहीं है यहाँ पे। यह है पैगानों का मोहल्ला, और यहाँ बनती हैं जूतियाँ और मोजड़ियाँ जो कि जयपुर की देश और दुनिया में मशहूर है। और अक़लियत आबादी का ये तबका ये लगातार काम कर रहा है, 100 साल से भी ज़्यादा इतिहास है, और राजा महाराजाओं ने इनको यहाँ पर लाकर बसाया था। और यहाँ पर हम जानने के लिए आए हैं कि किस तरह से बनता है, किस तरीके से यहाँ पे तैयार होता है। जो आप जूतियाँ शादी में, त्योहारों में पहनते हैं, उसकी शुरुआत यहाँ पर होती है और किस तरीके से तैयार की जाती है, जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि ये क्या चीज़ है? ये है फोम। ठीक है, फोम है, इस पर कढ़ाई हुई हुई, कंप्यूटर कढ़ाई। जी। अब ये इसके हम पर तैयार करेंगे, इसके कहते हैं जो कि जूते के ऊपर चढ़ता ऊपर का जो चढ़ता है, मोजड़ी का जो है। ऊपर। अभी हमने जानने की कोशिश करी कि किस तरह कटता है बेस, किस तरीके से उसकी पेस्टिंग होती है, और पेस्टिंग के ऊपर भी ये पेस्टिंग होगी। हाँ, ये देखना, चिपका, ये चिपका रहा कारीगर जी, ये देखो, आप बताते नहीं। हाँ, ये इसको अभी पूरा जोन का सिलाई विलाई पे सब दूर जाएगा, ये मशीन पे भी जाएगा, लेडीज के पास ये जी। अच्छा, घर की जो खातिन है वो भी हाँ, खातिनी काम जब भी पार पड़ती नहीं, तो अगर खातिन काम नहीं करे तो पार ही नहीं पड़े। ये पूरा तैयार हो गए, अभी ऊपर जाएगा, मशीन फिरेगी, बॉर्डर बन दीजिएगी, फिर ऐसे ये जो बॉर्डर चढ़ी हुई है ना जी, ये बॉर्डर मशीन से ऊपर बन दीजिएगी। अच्छा, ये ऊपर बनेगी। हाँ, ये देखो बुरस रहा है। ये जो इनकी स्पीड है ये बताती है कि इनका क्या एक्सपीरियंस है, कितने सालों से ये काम कर रहे हैं, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के ये काम इस तरीके से नहीं हो सकता। ये आप देख रहे हैं लगातार, ये आपकी जो जूती होती है उसके ऊपर पेस्ट होगा, फिट होगा, बॉर्डर फिरेगी, बॉर्डर भी काटी शीशे पे, अभी बॉर्डर सब कटेगी, इसकी पूरा कंप्लीट होगा ये। ठीक है, तो ये कंप्लीट होने के बाद में जाएगा कारखाने में, दूसरे कारखाने में नहीं, ऊपर बॉर्डर फिर कर आ जाएगी, फिर है ना ये ऊपर से आके वापस फिटिंग पे होगा, फिर अच्छा, फिर यहीं पर ही फिटिंग होगी, फिटिंग हो जाएगी। ठीक है, और ये जो जूती बनती है कितने रुपए की अमूमन बिक जाती होगी मार्केट में? जी बस वो मत ज़्यादा 70 रुपए की बिकती है, इतनी मेहनत के बाद भी। कितने घंटे लगते होंगे इसको बनाने में? भाई दिन भर में समझ लो एक कारीगर ज़्यादा 90 जोड़ी उतार पाता है। 90 जोड़ी उतारने के बाद में कितने रुपए मिल जाते हैं उसको? 450 रुपये मिलते हैं एक कारीगर को। कितने घंटे लगते हैं उसमें? उसमें दिन भर नहीं लगता उसको, कारीगर को। हाँ, ये देखो, ये बॉर्डर जो फिर रही है ना, ये बॉर्डर फिर ये बॉर्डर कट रही है, इसमें हाथ कटने का भी खतरा रहता है, कई बार लग भी जाती है चोट वोट भी। अच्छा, ये देखो, इधर दो। तो ये जो आप आपसे जानना चाहेंगे, जो आपने काटा है जिस तरीके से आपने, ये आपकी ये हुनर है आपका, ये कोई और नहीं कर सकता। कितने सालों से कर रहे हैं आप ये 15 साल हो गए। ज़्यादा ही होगा 15 से भी। अच्छा,
15 साल से ज़्यादा हो गए। हाँ। और आपको जो ये बता रहे हैं मजदूरी, उसमें घर चल जाता है? अब चलाना ही पड़ता है जी। तो सुबह कितने बजे आ जाते हैं आप काम पे? सुबह 9 बजे और जाते कितने बजे? 8 बजे रात को। और घर कितने रुपए लेके जाते हैं आप? अब 400-500 रुपये रोज लेके आते हैं। उसमें सारा खर्चा पानी सब करना पड़ता है। घर में कितने लोग हैं आप? 5। बच्चे कितने हैं आपके? 3। पढ़ाई कर रहे हैं और तालीम मिल रही हो? एक बच्चा पढ़ाई करता है, 2 बड़े हैं। वो भी यही काम करता है? एक करता है, एक लड़का है, 2 लड़कियाँ हैं। पढ़ाई नहीं हो पा रही इस वजह से। तो आपको लगता है कि अगर आपको हुकूमत की तरफ से कोई सहयोग मिले, काम हो, तो आप बच्चों को भी पढ़ा सको और ज़िंदगी थोड़ी अच्छे से बीत सके? हाँ, अगर सरकार की तरफ से कुछ मिले तो ठीक है। उन्होंने एक चीज़ बताई कि आप वो जो काट रहे थे अभी, उसे हाथ भी कट जाता है। हाँ, कट जाता है कई बार, ये हाथ सब कट जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये है मेहनत, ये है असली मेहनत। ये उंगलियां बता रही है कि किस तरीके से ये दिन भर जो जूतियां हम लोग पहनते हैं, उसको काटने का काम, उसको तैयार करने का काम, और उसको बनाने के लिए कितनी मेहनत होती है। 15 घंटे की मजदूरी करने के बाद शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बचती कि कुछ और काम कर सकें। घर की खवातीन भी इस काम में हाथ बटाती हैं और कुछ मजदूरी कर लेती हैं। फैक्ट्री के मालिक हुसैन भाई का कहना है कि हुकूमत की तरफ से कुछ रियायत मिल जाए तो मजदूर की मजदूरी बढ़ा सकें और खुद के भी मुनाफे में कुछ इजाफा हो जाए। बेटा आप मुझे बताइए, आप ये क्या कर रहे हैं अभी इस वक्त? इसको किस तरीके से क्या कर रहे हैं? अपर में बॉर्डर चढ़ा रहे हैं। अपर में बॉर्डर चढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो ये जो बॉर्डर है कितनी देर में चढ़ा लेते हो आप, और कितने बना लेते हो दिन भर में? अच्छा, एक बार इनसे जानना चाहूँगा मैं, आप बेटा आप बताइए कि आप अपने पापा के काम में हाथ बटाते हो, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। आप बताइए क्या कर रही है बच्ची? ये अपर होके बॉर्डर चढ़ा रही है बच्ची जी। बेटा आप करके दिखाओ थोड़ा। ये देखो, ये ऐसे बॉर्डर चढ़ती है इस पर। ये जो है, जी बताइए, ये बॉर्डर चढ़ रहा है और ये आगे जा कर के ये बॉर्डर इसने चढ़ा दिया है, मतलब इसको कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीट कर दी कंप्लीट कर जी। अब ये इधर होगा कंप्लीट। अच्छा, ये बच्ची के पास ले बेटा। अच्छा, एक इधर और है, एक और डिपार्टमेंट है यहाँ पे, यहाँ पर ये बच्ची इसको कंप्लीट करेगी। तो घर छोटा सा घर है, उस घर में सब मिलजुल के रहते हैं। खास बात यह है प्यार मोहब्बत से, और सब मिलजुल के काम करते हैं। और जो घर की ख्वातीन हैं, घर के और मेंबर्स हैं, वो भी इस काम को कर रहे हैं। बेटा दिन भर में कितने कर लेते हो ऐसे? 150 जोड़ी कर लेते हैं। सुबह से लेकर शाम तक? हाँ। ठीक है। तो पापा के काम में जब हाथ बटाते हो अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। पापा शाबाशी देते हैं? हाँ देते हैं ना, बिल्कुल। बहरहाल रहमानी बिरादरी की तादाद जयपुर शहर में 8 से 10 हजार की है और प्रदेश भर में हजारों के हिसाब से है। बिरादरी के कुछ लोगों ने जो तरक्की कर ली, लेकिन 90% लोग आज भी गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमत से इनकी इल्तिजा है कि इन्हें लोन दिया जाए, माल मटेरियल का भाव कम किया जाए, ताकि इनकी कुछ माली हालत बेहतर हो सके। राजा महाराजाओं के वक्त से ये काम किया जा रहा है, लेकिन जब हम इस मोहल्ले में पहुंचते हैं, जब हम इस इलाके में पहुंचते हैं, तो साथ ही हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मसले मसाइल हैं। दिन में 12-12, 14-14 घंटे काम करने के बाद में यहाँ पर आज भी गरीबी है। गरीबी दीवारों से, गेटों से, खिड़कियों से झांक रही है। तालीम नहीं है, तालीम नहीं है तो बहुत सारी और परेशानियों में मुब्तला है अक़लियत आबादी। ज़रूरत है हुकूमत को कि ज़्यादा से ज़्यादा अक़लियत आबादी के इस तबके की ओर ध्यान दिया जाए, ताकि इनकी अधूरी आस पूरी हो सके। अधूरी आस में वक्त हो चला है अलविदा कहने का, इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे अक़लियत आबादी के किसी और तबके के साथ उनके मसले मसाइल को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अधूरी आस की पूरी टीम को।